नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन के टूटने की खबरें तेज हो गई हैं। यहां जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी के गठबंधन से अलग होने की बात कही जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सब कुछ ठीक रहा तो राहुल गांधी की यात्रा के यूपी में आते ही जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन से अलग होने का ऐलान कर सकते हैं। 14 फरवरी को राहुल गांधी की यात्रा चंदौली के रास्ते यूपी में प्रवेश करेगी। रालोद की सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी से बातचीत चल रही है और इस पर मुहर लगते ही जयंत इंडिया गठबंधन से अपना रास्ता अलग कर लेंगे। जयंत पिछले 5 साल से सपा के साथ गठबंधन में है। 19 जनवरी को अखिलेश यादव ने समझौते के तहत जयंत चौधरी को यूपी में 7 सीटें देने का ऐलान भी किया था। गठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला विधानसभा के आधार पर ही तय किया गया। विधानसभा चुनाव के दौरान सपा ने आरएलडी को 33 सीटें दी थी। लोकसभा में यह गणित देखा जाए तो 6.56 यानी करीब 7 सीट के आसपास फिट बैठता है। अब सवाल है कि समझौते के तहत 7 सीट मिलने के बावजूद अखिलेश यादव से जयंत चौधरी नाराज क्यों हैं, और यह सवाल सियासी गलियारों में भी चर्चाओं में है। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अखिलेश यादव ने समझौते के तहत 7 सीटें देने का ऐलान तो किया, लेकिन उनकी एक शर्त ने चौधरी साहब को नाराज कर दिया। शर्त के मुताबिक आरएलडी के हिस्से में आई 7 में से 4 सीटों पर सिंबल तो आरएलडी का होगा, लेकिन उम्मीदवार का नाम सपा तय करेगी। जयंत पर कैराना, मुजफ्फरनगर, मथुरा और बिजनौर से किसी सपाई को उम्मीदवार बनाने का दबाव है। जयंत ने जब इस प्रस्ताव को पार्टी नेताओं के सामने रखा तो सभी ने सिरे से खारिज कर दिया। खबरें हैं कि समझौते के तहत जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव से पूर्वांचल में भी 1 सीट देने की मांग की थी। जयंत का कहना था कि देवरिया में हमारे पास जनाधार है, लेकिन सपा ने इस मांग को ठुकरा दिया। अब जयंत चौधरी और बीजेपी के बीच बातचीत लगभग फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी है। समझौते के तहत जयंत बीजेपी से 5 सीटें मांग रहे हैं। ये सीट हैं मथुरा, बागपत, हाथरस, मुजफ्फरनगर और बिजनौर। हालांकि बीजेपी सिर्फ 3 सीटें देने को तैयार है। बीजेपी ने बागपत, बिजनौर और अमरोहा सीट के साथ साथ एक राज्यसभा सीट देने का भी प्रस्ताव दिया है। अगर जयंत बीजेपी के साथ जाने को लेकर हामी भरते हैं तो 16 फरवरी से पहले गठबंधन का ऐलान हो सकता है, क्योंकि 16 फरवरी राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख है। जयंत की पार्टी 2009 में भी बीजेपी के साथ चुनाव लड़ चुकी है। उस वक्त बीजेपी ने समझौते के तहत आरएलडी को 5 सीटें दी थी और आरएलडी ने सभी 5 सीटों पर जीत भी हासिल की थी। पश्चिमी यूपी की राजनीति में जाट, मुस्लिम और दलित वोटरों का दबदबा है। इस इलाके में लोकसभा की कुल 23 सीटें हैं, जहां 12 सीटों का समीकरण जाट मतदाता तय करते हैं। एक अनुमान के मुताबिक पश्चिमी यूपी में जाट करीब 18% हैं। जाट आरएलडी के कोर वोटर्स माने जाते हैं। जाट के बाद दलित वोटर सबसे ज्यादा हैं, जिसका रुझान अभी बीजेपी और बीएसपी की तरफ है। इसके बाद मुस्लिमों का नंबर आता है, जो इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। 2014 में बीजेपी ने दलित और जाटों को जोड़कर रखा, जिसके बूते बीजेपी पश्चिमी यूपी की सभी सीटें जीतने में कामयाब हो गई। 2019 में विपक्ष ने इस समीकरण में सेंधमारी की और बीजेपी को 7 सीटों का नुकसान हुआ और 3 सीटों पर पार्टी काफी करीबी मार्जिन से ही जीत दर्ज कर पाई। 2022 के विधानसभा चुनाव में जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी के सहारे मुस्लिम और जाट समीकरण तैयार किया और मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर जैसे जिलों में एक तरफा जीत हासिल की। यह तय है कि जयंत चौधरी के बीजेपी के हाथ मिलाने से बीजेपी और आरएलडी दोनों ही पार्टियों को फायदा होगा। बीजेपी अब की बार 400 पार का दावा कर रही है। इसके लिए जरूरी है कि एनडीए के कुनबे को मजबूत किया जाए। जयंत चौधरी का पश्चिमी यूपी में अच्छा खासा प्रभाव है। जयंत के साथ आने से पिछले चुनाव में हुए नुकसान की बीजेपी भरपाई कर सकती है। वहीं संभावनाएं इस बात की भी हैं कि जयंत चौधरी अगर बीजेपी का दामन थामते हैं तो पार्टी उनको केंद्र में या फिर राज्य में कोई बड़ा पद दे सकती है। आगे क्या होगा उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।